134वीं जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज जनपद गोंडा में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। जनपद गोंडा में ये जो अंबेडकर जयंती थी, ये अलग अलग चौराहों से होते हुए, अलग अलग इलाकों से होते हुए अंबेडकर चौराहे से पहुंची। वहाँ बता दें आपको, स्टेशन रोड से लेकर के और यहाँ LBS चौराहे तक कई चौराहे पड़े, उसके बीच में चलते रहे लोग और भारी संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग रहे। और जिसके अगुवाई करते रहे रमेश विमल, जो टीचर्स हैं एक थॉमसन इंटर कॉलेज के, वो अगुवाई में रहे। और फिर जाके अंबेडकर चौराहे पे माला अर्पण किए हैं। यहाँ तक है कि जो अंबेडकर जी की जो प्रतिमा थी, उस पर इतना रंग रोगन किया गया था, जिला अधिकारी ने एक दिन पूर्व में उसको साफ़ सफाई, वहाँ की जो सजावट थी उसको की, और ख़ुद जिला अधिकारी ने वहाँ जा कर के, नेहा शर्मा ने श्रद्धा सुमन अर्पण किया है, माला अर्पण किया है और वहाँ पे से वापस आई है। और कार्यक्रम हुआ, सभी अधिकारी जैसे ज़िले के जो भी अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, सभी लोग ने अपने अपने जगह पर जो है उनके प्रतिमा पर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माला अर्पण किया है और अंबेडकर जी की जयंती मनाई है। और ये आपको बता दें, इनकी पैदाइश हुई थी जो महू एक ज़िला था मध्य प्रदेश में, वहाँ पे पैदाइश हुई थी 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 को इनका यहाँ पैदाइश हुई थी, महू ज़िले में, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये रहने वाले और जगह के थे, इनके पूर्वज से मराठी, जहाँ महाराष्ट्र है वहाँ शादी हुई थी इनकी, और उसके बाद और भी रहा, और इनकी माता जी भी थे। और आपको बता दें, ये इनकी जो मृत्यु हुई, यानी कि अंतिम संस्कार जब हो गया, या अपने देश को, वतन को अलविदा कह के चले गए, वो 6/12। ये अंबेडकर जयंती जो है बड़े धूमधाम से अंबेडकर चौराहे पे, जनपद का जो एक बहुत ही मशहूर चौराहा है अंबेडकर चौराहा, जिस पे गोंडा जहाँ से एंट्री होता है, कचहरी है, वहीं से जिला अधिकारी का कार्यालय कुछ ही दूरी पर है, पुलिस अधीक्षक का कार्यालय कुछ दूरी पर, सभी वहाँ अधिकारी, आला अधिकारी, मंडल आयुक्त, सभी वहाँ पे आसपास है। उसी जगह पे ये अंबेडकर चौराहा है। वहाँ जाके फिर संपन्न हुई। वहाँ पे भारी संख्या में लोग नाचते गाते रहे, तिरंगे के साथ, तिरंगा भी साथ में नज़र आया है, यानी कि जो झंडा था जय भीम का, उसके साथ में तिरंगा भी, देश का तिरंगा, यानी कि आन बान देश का शान, वो तिरंगा भी वहाँ दिखा है, साथ में रहा। और फिर उसके बाद एक कार्यक्रम हुआ जिसपे जो बाबा जी का जो मिशन था, जो मतलब वो संविधान रचे थे, संविधान लागू हुआ था, आपको बता दें 1950 में लागू हुआ। बाबा साहब का लिखा हुआ था, तमाम लोग और लिखने में थे और योगदान रहा, मगर बाबा जी का जो संविधान था वो अंबेडकर जी का वहाँ पे लागू हुआ। और देश के आज़ादी के बाद उसी को फॉलो करते हैं लोग, चाहे किसी भी आला अधिकारी हो, प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, कानून में जो सज़ाएं होती हैं, जो सज़ा होती है, जो गलत काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें उसी के हिसाब से वो चलता है, कानून के हिसाब से देश चलता है, भारत देश। और यहाँ हर समाज के लोग, चाहे जिस समाज के, समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक कार्यक्रम किया टाउन हॉल में। मेरे पीछे जो है देख सकते हैं, वहाँ टाउन हॉल है, गांधी पार्क में मैं खड़ा हूँ, और वहीं पे कार्यक्रम हुआ। समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव और साधु साहेब जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव और साधु साहेब जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर लोहिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मिश्रा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। बेनी बाबू अमर रहे, जय अखिलेश, जय अखिलेश। बेनी बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। के जिला अध्यक्ष और जो और भी नेतागण थे, सूरज सिंह थे, मसूद आलम खान भी थे, सभी लोग थे। कार्यक्रम वहाँ भव्य कार्यक्रम, यहाँ तक है कहाँ ईद मिलन का भी कार्यक्रम था, ऐसा बताया गया है। ईद मिलन का कार्यक्रम, सभी लोग थे उसमें उपस्थित थे। जिला अध्यक्ष ने क्या कहा है, अरशद हुसैन ने, उसको हम सुनाएंगे। और उसके बाद हम सुनाते हैं जो वहाँ कार्यक्रम हुआ, रमेश विमल जी थे और AK नंद जी थे, और वहाँ पे और गायन का कार्यक्रम हुआ है, जो मतलब
कलेक्टर सभागार टीन सेट के नीचे भव्य प्रोग्राम हुआ, काफ़ी देर प्रोग्राम चला। हम सुनाते हैं दोनों क्या कह रहे हैं। एक रमेश विमल जी हैं और एक अरशद हुसैन जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं। सभी तरह के लोगों ने जिस तरह से यहाँ धूमधाम से, आम बच्चे हैं, महिलाएं भी इसमें शामिल थे, काफ़ी संख्या में महिलाएं भी थे, बच्चे भी झंडा उठाए थे और जय भीम अमर रहें बाबा साहब, ऐसा नारा भी था और हम उनको सुनाते हैं। आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की 134वीं जयंती है। पूरा देश जिसे धूमधाम से मना रहा है। गोंडा जनपद में टीन सेट मुख्यालय जिलाधिकारी कार्यालय पर भी यह विचार संगोष्ठी, मुख्य अतिथि परम आदरणीय इस गोंडा जनपद के यशस्वी PD महोदय, परियोजना निदेशक महोदय जी के मुख्य आतिथ्य में ये कार्यक्रम जो है चल रहा है। ये कार्यक्रम जो है आपका सुबह से जो रैली निकली है, कहाँ से निकली है रैली, कहाँ पे समापन किए हैं? ये रैली सुबह से जय नारायण चौराहा रेलवे स्टेशन से निकल करके बड़गांव चौराहे से होते हुए, गुरु नानक चौराहे से होते हुए, बस अड्डे LBS तिराहे चौराहे से होते हुए सीधे जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चौराहे पर पहुंचकर परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा पर मुख्य अतिथि एवं इस समिति के सभी पदाधिकारियों के द्वारा और जनता जनार्दन के द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उसके पश्चात जो है टीन सेट का यहाँ पर हजारों की संख्या में सभी लोगों ने उपस्थित होकर इस विचार संगोष्ठी में प्रतिभाग किया और कार्यक्रम जो है सफलीभूत हुआ। हम जो है सभी को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। सर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम ये देना साफ जो है संदेश बाबा साहब का है, शिक्षित बनो। पूरे दुनिया, देश, समाज, कोई जाति कोई धर्म नहीं, सभी धर्म सभी जाति के लोग शिक्षित हों और सभी लोग जो है संगठित हों और सभी लोग जो है संघर्ष करके किसी भी आंदोलन को, किसी भी न्यायप्रिय बातों को लेकर के समाज में उसका जो है एक मिरर की तरीके से, पारदर्शी तरीके से समाज में संदेश ले जाए और भारत के जो है इस अनोखे लिखे संविधान की गरिमा जिससे अक्षुण्ण बनी रहे, कभी भी संविधान की गरिमा गिरने ना पावे। जब तक इस देश में संविधान रहेगा और बाबा साहब तब तक अमर रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है, हम सभी जो साथी आए हैं बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हम कहना चाहेंगे एक स्लोगन, बाबा साहब का मिशन अधूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। यही अमर संदेश है और यही अमर संदेश हर वर्ष चल रहा है और इस बार से भी चला, आगे भी चलेगा। आप सभी पत्रकार साथियों को पुनः एक बार धन्यवाद। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। आज टाउन हॉल में कौन सा कार्यक्रम था? जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से, आप बताइए। आज सर्वप्रथम समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश और देश में हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग सब बाबा साहेब की जन्म जयंती पर हम लोग एक त्योहार पर्व की तरह इस दिन में मनाते हैं और मनाते आए हैं, आगे भी मनाएंगे। और होली ईद मिलन भी था तो इसी के साथ बाबा साहब के उपलक्ष्य में उसको भी किया गया। और जब हम जिला अध्यक्ष का हमें दायित्व मिला, वो भी इत्तेफाक से बाबा साहब के ही चरणों के साथ साथ हम नियुक्ति पाए। 2 साल पहले भी हम बाबा साहब के जयंती पर ही एज जिला अध्यक्ष गोंडा कार्यालय में उपलब्ध आए और आज मैं गर्व से कहता हूं कि हमारे समाजवादी साथी चट्टान की तरह नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं पार्टी के साथ हैं। जनपद में हजारों की संख्या में आज आकर हमें दुआ दी और बाबा साहब के चरणों में नमन किया। मैं हामिद अली, पहल 24 गोंडा।